हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर 8 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो आप अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमने वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्लेलिस्ट दे दी है। उसको प्लेलिस्ट पे आप जाके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की वीडियोज़ देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 हमारा, जो कि है इम्पॉर्टेंस ऑफ आईटी एंड स्टैटिस्टिकल इन आयुर्वेदा एंड कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने शुरू कर दिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो इसमें हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं रिसर्च डेटा पोर्टल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पबमेड के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा धारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर धारा के बारे में, आयुष रिसर्च पोर्टल के बारे में, पबजेट के बारे में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स RMIS के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पबमेड। तो ये 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो पबमेड का जो लिंक है www.ncbi.nis.government/pubmed। तो ये लिंक लिख देना पहले आप। इसके बाद इसके बारे में लिखना है कि आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी प्राप्त करने, अनुसंधान जो वर्तमान एवं पूर्व में हुए हैं उन चिकित्सकीय प्रयोगों के आंकड़ों को प्राप्त करने का एक मुफ्त सर्च इंजन है, जिसका निर्माण एवं रख रखाव नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI, जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA में स्थित है, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो पहला 3 पॉइंट हो गया। पहले आपको लिंक लिख देना है कि ये लिंक रहेगी। इसके अलावा ये क्या है, ये एक मुफ्त सर्च इंजन है जो भी हमारे चिकित्सकीय प्रयोग हो चुके हैं उनके आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए। और इसका निर्माण और रख रखाव कौन करता है? नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन USA के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आप थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि पबमेड के द्वारा बायोमेडिकल साइंस, लाइफ साइंसेज, बिहेवियरल साइंस, बायो इंजीनियरिंग से संबंधित पुस्तकें एवं पत्रिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट नहीं लिखना है। पाँचवें पॉइंट ये वाला पॉइंट लिख देना है आपको। इसमें लिखना है कि सन 1996 तक यह केवल विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध था, परंतु 1997 में इसको सार्वजनिक स्तर पर भी सामान्य लोगों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया। ठीक, इसके बाद आपको सातवां पॉइंट लिख देना है कि सन 2004 में पबमेड का प्रिंट वर्जन पूरी तरह से समाप्त करके इसको पूर्ण रूप से ऑनलाइन अर्थात इंटरनेट आधारित कर दिया। पहले ये क्या था, प्रिंट वर्जन आता था इसका। उसके बाद 2004 में इसको समाप्त कर दिया प्रिंट वर्जन। उसके बाद उसको पूरे तरीके से ऑनलाइन या इंटरनेट आधारित कर दिया। फिर आठवां पॉइंट लिख देना है कि आयुर्वेद से संबंधित निम्न पत्रिकाएं पबमेड में सम्मिलित हैं। कौन कौन सी पबमेड पत्रिकाएं पबमेड में सम्मिलित हैं वो देख लेते हैं। पहला है IPGTRA गुजरात जामनगर द्वारा प्रकाशित आयु। दूसरा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कोयम्बतूर के द्वारा प्रकाशित एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ। और थर्ड है आयुष मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च IGAR। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन बेंगलोर द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये भी पत्रिका पर प्रकाशित की गई है। इसमें आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भी 200 से ज़्यादा पत्रिकाओं को पबमेड में शामिल किया गया है, जैसे जामा, लैंसेट, IGMS जो कि है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन साइंसेज इत्यादि। ठीक है, तो आपको ये जो कुछ पॉइंट मैंने बताया, पहला पॉइंट जैसे बताया था कि पहला लिंक बता दे, लिंक याद कर लेनी है। फिर उसके बाद पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ और 5 पॉइंट नहीं याद करने हैं, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। और इसके अलावा जो ये दिया है कि कौन सी पत्रिकाएं प्रकाशित की गई हैं वो 3 याद कर सकते हैं। चौथी मत याद करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आयुर्वेद के अतिरिक्त वाले याद कर लीजिए। तो इतना हो जाएगा आपका। अगर 5 नंबर में पूछता है तो अगर आप इतना लिख देंगे तो आराम से आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिसर्च डेटा पोर्टल के बारे में, जो कि हमारा धारा। द धारा प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंट बाय AVP रिसर्च फाउंडेशन कोयम्बतूर तमिलनाडु इंडिया इन 1950। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद लिख देना। उसके बाद फुल फॉर्म लिख देना है धारा का कि डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च आर्टिकल्स
और फिर उसके बाद लिंक लिख देना www.dharaonline.com। इसके अलावा धारा नामक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल का निर्माण 3 संस्थाओं के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। पहला है CCRS, जो कि हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। फिर AVP, एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ आयुर्वेदा, कोयम्बतूर। फिर तीसरा है स्विस आयुर्वेदा मेडिकल एकेडमी। इसके बाद आपको लिख देना है कि धारा नामक ऑनलाइन पोर्टल आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे होम्योपैथी, यूनानी, योगा, एक्यूपंक्चर इत्यादि की भी पत्र पत्रिकाओं को उपलब्ध कराती है। वर्तमान में धारा के अंतर्गत 4593 पत्रिकाएं शामिल हैं अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा। ठीक है, तो इतना आप पॉइंट लिख देंगे धारा में। तो अगर 3 नंबर में पूछता है तो अगर आप 2-3 पॉइंट लिख देंगे तब भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि धारा जो है वो उसका फुल फॉर्म लिख देंगे, उसकी लिंक लिख देना है, फिर ये सेकंड पॉइंट लिख देना है, फिर थर्ड पॉइंट में मतलब किसके द्वारा ये किस संस्था के द्वारा ये निर्माण की गई या चलाई जाती है, तो इसका CCRS, AVP और स्विस के द्वारा लिख देंगे तो इतना काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड जो रिसर्च डेटा पोर्टल है हमारा, आयुष रिसर्च पोर्टल। ये भी 3 नंबर में पूछा गया है। इसका सबसे पहले आपको लिंक लिख देना है कि ayushportal.nic.in, यह है इसकी वेबसाइट या कह सकते हैं लिंक। इसके बाद इसके बारे में बता देना है कि पहला पॉइंट लिख देना है कि द आयुष रिसर्च पोर्टल वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2011 एंड गवर्नमेंट इज़ मेंटेनिंग इट। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद, जिसको नीम बोलते हैं, इट इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर CCRS, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिज़ाइन, डेवलपमेंट, अपडेशन एंड मेंटेनेंस। तो इसको बनाया कौन था, डेवलप किया गया कौन किया था, इसको अपडेट कौन करता है और मेंटेन कौन करता है, तो नीम करता है, हैदराबाद में जो सिचुएटेड है। अ टोटल नंबर ऑफ approximately 21,000 research articles have been uploaded till now. The research data portals for 19 institutes under the Ministry of Ayush are uploaded periodically। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणों पर आधारित अनुसंधानों को खोजने का ऑनलाइन सर्च पोर्टल है। इसके अलावा छठा पॉइंट लिख सकते हैं, यह ऑनलाइन पोर्टल विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा इत्यादि की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल और फंडामेंटल रिसर्च को ऑनलाइन उपलब्ध करवाता है। तो अगर 3 नंबर में पूछता है तो आप इसमें 2 से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट याद कर लें। जैसे पहला लिंक याद कर लें, फिर दूसरा कब लॉन्च हुआ था, तीसरा इसको मेंटेन कौन करता है या डेवलप कौन किया था, इसमें कितनी रिसर्च डेटा पोर्टल्स अपलोड की गई हैं, इसके अलावा और कौन कौन से ये चिकित्सा पद्धतियों की पत्र पत्रिकाएँ को ये प्रकाशित करता है। इतना आप लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा अगर आपको आयुष रिसर्च डेटा पोर्टल क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम RMIS बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है कभी कभार। तो इसका लिंक जो है वो है rmis.nic.in। ये पोर्टल का निर्माण मतलब इस पोर्टल का निर्माण CCRS एवं नीम हैदराबाद के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। RMIS MD आयुर्वेद, MS आयुर्वेद, PhD आयुर्वेद छात्रों के लिए सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिकल से संबंधित समस्याओं का हल उपलब्ध कराती है, साथ साथ सुझाव भी आमंत्रित करती है। तो ये हो गया आपका रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा पोर्टल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है, धारा पूछा जाता है और आयुष रिसर्च डेटा पोर्टल पूछा जाता है। तो आप ये 3 को तो पक्का पूरा अच्छे से याद कर लेना। तो ये क्या है, इसको जैव सूचना विज्ञान भी बोलते हैं। इसमें आपको 4 पॉइंट याद करना है कि पहला याद करना है जैव सूचना विज्ञान, इसी को बायो इन्फॉर्मेटिक बोलते हैं। तो जैव सूचना विज्ञान यह एक ऐसा बहुआयामी विज्ञान है जो कि जैव सूचनाओं से संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण, वितरण, विश्लेषण हेतु नई नई पद्धतियाँ विकसित करता है। क्या क्या करता है, ये एकत्रीकरण करता है, उसका वितरण करता है और विश्लेषण करता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इसका मुख्य कार्य उपरोक्त कार्यों हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करना है, जैसे पबमेड, धारा एट्सेट्रा। ठीक है, वर्तमान में भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान के अंतर्गत संचालित बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क BISNet के 168 केंद्र संचालित हैं। वर्तमान में आयुर्वेद से संबंधित तकनीकी व कंप्यूटर विज्ञान, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस आयुर्वेद इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से लोकप्रिय है। तो जितने भी नए नए सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे धारा, पबमेड, ये यही बनाता है, यही डेवलप करता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जैव सूचना विज्ञान।
और इसके वर्तमान में कितने केंद्र हैं, तो 168 केंद्र हैं। ठीक है, तो ये आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर 5 मार्क्स में आता है तो ये चारों पॉइंट लिख देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया रिसर्च डेटा पोर्टल्स के बारे में, और हमारा पूरा रिसर्च कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स। तो टेक केयर एंड बाय बाय।